एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने हलाल मीट को कंपलसरी कर दिया है पूरे जो भी प्लेयर्स हैं इंडिया के। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है और किस तरीके के क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। अगर बात करूँ इस डिसीजन को लेके, जहाँ पे डिफरेंट अगर कम्युनिटी के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसको तुरंत बीसीसीआई के द्वारा वापस लिया जाना चाहिए, और एक तरह से डिबेट और डिस्कशन और इसके साथ साथ एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो इस सेशन में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूं, बीसीसीआई ने सेवरल मीडिया रिपोर्ट से ये खबर आ रही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया है बीफ खाना, पोर्क खाना, और इसके साथ टीम इंडिया को एक न्यू डाइट रिजीम दिया गया है जिसमें उन्होंने बीसीसीआई ने ये कहा है कि प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट का कंजम्पशन करना है। और ये एक रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे बीसीसीआई की बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हलाल मीट के बारे में, तो हलाल और हराम आपको मालूम होगा दो डिफरेंट तरीके के मीट कंजम्पशन पैटर्न होते हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग इस मीट कंजम्पशन को यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ हलाल मीट की, तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट्स होते हैं। अगर हराम मीट के बारे में बात करें तो देखिए हलाल मीट में जो स्लॉटरिंग प्रोसेस होती है, यानी कि कोई भी जानवर को जब मारा जाता है उसके मीट कंजम्पशन के लिए, मे बी यहाँ पे हेन हो सकती है या फिर मे बी यहाँ पे गोट हो सकती है। और यहाँ पे इस्लामिक लॉ में ये बोला गया है कि मुस्लिम्स जो है वो सिर्फ मैन स्लॉटर थ्रू अ सर्टेन पैटर्न उन्हीं को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह की मीट जो है कंज्यूम करना उनके लिए हराम होती है। वहीं अगर हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करें तो हलाल मीट को हिंदू कम्युनिटी, इवन दो इट इज़ प्रोहिबिटेड, लेकिन हिंदू कम्युनिटी यूज़ करते हैं, कई लोग यूज़ करते हैं। और इसके अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंसेस ये क्रिएट होता है कि ऑल्दो हिंदू कम्युनिटी ट्राई टू प्रोहिबिट द हलाल मीट बट दे ऑल्सो कंज्यूम द हलाल मीट। अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आने वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट को कंज्यूम करने चाहते हैं और कंज्यूम करते भी हैं। अगर बात करूँ हलाल मीट बनाने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो प्रोसीजर होता है, इसमें देखिए जो एनिमल्स की जो थ्रोट जो होती है यानी गला जो उसको काटा जाता है वो इजीली काटा जाता है, जिसमें कि वो कॉन्शियस रहते हैं। उस समय उनके ब्लड को धीरे धीरे उनके जो वेन्स हैं उनसे बाहर निकलता है और फिर वो धीरे धीरे तड़प के मरते हैं। ऐसा हलाल मीट में होता है। अगर हम बात करें हराम मीट में, तो यहाँ पे एक झटके से मीट की जो या फिर जो भी हेन है या गोट है उसको काट दिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद जो है एनिमल्स जो है वो हमेशा से ही प्रोसेस जो उनकी फील और सिग्निफिकेंट पेन जो है उनको एक पेन के थ्रू प्रोसेसिंग उनकी होनी चाहिए जहाँ पे डेथ होनी चाहिए। ऐसा हलाल मीट में कंजम्पशन है। और अगर बात करूँ मैं, हलाल मीट जो है वो नन हलाल मीट से चीपर होता है। और इसी के चलते क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखें पूरे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स हैं, यहाँ पे हलाल मीट की जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एनी अदर टाइप्स ऑफ मीट कंजम्पशन। अगर हम बात करें बीसीसीआई ने क्यों ये अलाउ किया है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हलाल मीट, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, तो देखिए सबसे पहले ने बीसीसीआई ने ये क्लैरिफाई किया है आफ्टर वेरियस क्रिटिसिज्म कि ये जो न्यू डाइट प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और न्यूजीलैंड के खेलने जाने वाली पहली जो टेस्ट है उसके लिए सिर्फ ये डाइट पैटर्न दिया गया है। और इसका मेन रीज़न है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो फिट रहें और हेल्दी रहें, जो कि अपकमिंग इवेंट्स जो आने वाले हैं। अगर आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदुज़म और सिखिज़म जो है वो हलाल मीट की कंजम्पशन को प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि दे कंज्यूम द हलाल मीट। बट अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी, दे डू नॉट कंज्यूम एनी अदर टाइप्स ऑफ मीट, दे ओनली कंज्यूम हलाल मीट। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं।
अगर हम बात करें रिस्पॉन्स किस तरीके की रही है अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, और इससे पहले अगर हम देखें किस तरीके के डेटाज अवेलेबल हैं रिलेटेड टू द हलाल मीट जो कि कहाँ कहाँ से कंज्यूम होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें हलाल मीट कहाँ से मेजोरिटी आता है, तो यहाँ पे देखिए अगर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस जो हैं वो सिर्फ ज़्यादा अगर हम बोलें, जहाँ पे अगर सपोज वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा ये इस तरीके के मीट जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, जैसे कि ब्राज़ील जो हो गया। ब्राज़ील में आप नहीं देखेंगे कि अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर क्रिश्चियंस, बट इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हलाल मीट जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो मेजरली अगर हम देखें तो वेस्टर्न एशियन और सेंट्रल एशियन जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट्स होते हैं। इसके बाद हलाल मीट की जो सबसे मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंडिया, फ्रांस, चाइना, फिर सूडान देखिए, नीदरलैंड। तो ये आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ दीज कंट्रीज ऑल्दो दे आर नॉट मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज बट दे एक्सटेंड टू एक्सपोर्ट द हलाल मीट, और ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये थोड़ी आश्चर्य लगेगी लेकिन यही एक सिनारियोज हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एज ए मेजर इम्पोर्टर्स हैं हलाल मीट की, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आता है वो सऊदी अरेबिया आता है, मलेशिया आता है, यूएई आता है, इंडोनेशिया और इजिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि पांचों की पांचों जो कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम देखें किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है इस डिसीजन के बाद, तो देखिए सबसे पहले बीसीसीआई ने बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा है डिफरेंट लोगों के द्वारा, और ये मांग भी उठ रही है कि बीसीसीआई जो है ये इमीडिएटली विथड्रॉ करना चाहिए डिसीजन को, जो कि इलीगल है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे हलाल मीट की कंजम्पशन क्यों बीसीसीआई बोल रहा है। ऑल्दो अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ आवर क्रिकेटर्स हु आर हिंदू फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, तो ये कुछ ऐसे मेजर क्रिटिसिज्म हो रहे हैं जिसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह आता है, और बीसीसीआई को इसके ऊपर क्लैरिफाई भी करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसे फैक्टर्स या रीजन्स थे जिसके चलते बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है। So I really hope you guys have understood this whole concept related to this controversy. So that's it for today. Thank you as always for joining.